सही है। अब हमारा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कहते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से हमारे पास, सही है। हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, FCFS। हमने फर्स्ट क्लास में जो हमने कहते देखा था FCFS। सेकंड हमारे पास राउंड रॉबिन है। थर्ड हमारे पास SJF है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। उसके बाद आता है हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, सही है। इस तरीके से हम अगला जो हमारा नेक्स्ट फोकस होगा प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, और उसके बाद हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, सही है। वैसे हमने जो क्लास में पढ़ा है वो ये वाला कहते हैं जो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट है, ये हमने नहीं देखा। लेकिन जो बाकी बाकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो हम देख चुके हैं, तो हम उन पे फोकस करेंगे, सही है। सबसे पहले हम आते हैं FCFS शेड्यूलिंग पे, सही है। FCFS शेड्यूलिंग होती क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सही है। सिंपल, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सिंपली शेड्यूल द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम, सही है। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका FCFS है वो आपके अराइवल टाइम का जो आपका जो जॉब असाइन करता है ना, वो उसके अराइवल टाइम को देखता है कि अराइवल टाइम क्या था जॉब का, सही है। तो उसके अराइवल टाइम को देखता है और आपको अलाउ करता है कि आप प्रोसेस को कहते हैं एक्सेस कर सकते हैं, सही है। अब एडवांटेजेस क्या है, कहते हैं FCFS के, सिंपल होता है, सही है। एक सिंपल एल्गोरिथम है, सही है, इजी है, सही है। अब ये है कि जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, जो प्रोसेस बाद में आएगा वो बाद में सर्व होगा, सही है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि भाई अब आपका कोई सपोज करें आपका जो शेड्यूलिंग प्रोसेस है जो आपका कहते हैं एक्सेस होने आ रहा है, सही है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करेगा उसमें ये है कि सपोज करें कि हाई प्रायोरिटी कहते हैं कोई प्रोसेस है, आया बाद में, लेकिन कहते हैं उसको सर्व पहले होना चाहिए था क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी हाई है। लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि हम एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हैं, FCFS। पहले आएगा तो पहले पाएगा, सही है। तो इसमें ये है कि पहले आओगे तो पहले आपको सर्व किया जाएगा, लेकिन अगर आप पहले नहीं आते तो आपको पहले सर्व नहीं किया जाएगा, सही है। तो हम एक एग्जाम्पल कहते हैं देखते हैं, सही है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सही है। हमारे पास प्रोसेस ID दी गई है, अराइवल टाइम दिया गया है, सही है, बर्स्ट टाइम है। अब हम करते क्या है कि हमने प्रोसेस ID 0 1 2 3 4 है। हमने क्या बोला कि भाई ये हम अराइवल टाइम देखेंगे कौन सबसे पहले आया। अराइवल टाइम किसका 0 है, देखिए इसका कहते हैं 0 है, मतलब ये सबसे पहले प्रोसेस आया है, सही है। जिसका कम अराइवल टाइम है इसका मतलब वो पहले आया है, तो 0 है। तो हमने क्या करा कि हमने एक क्यू के अंदर हमने प्रोसेस 0 को कहते हैं जगह दे दी, सही है, ताकि वो सर्व हो जाए, सही है। हमने ये जगह दे दी, सही है। सेकंड क्या है कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस आने जा रहा है, अराइवल टाइम हमने देखा किसका कम है, 1 वाला है, तो हमने इसको 1 वाले को प्रोसेस 1 को दे दिया। उसके बाद हमने प्रोसेस 2 को दे दिया, प्रोसेस 3 देखा, उसके बाद प्रोसेस 4 को दे दिया। इस तरीके से हमने अराइवल टाइम को देखते हुए हमने सबके प्रोसेस को हमने कहते हैं एक्सेस कर लिया, सही है। ये होता है कहते हैं FCFS, सही है। अब है क्या कहते हैं हमने कंप्लीशन टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम हमने देखना है। कंप्लीशन टाइम में क्या हुआ कि हम देखते हैं कि भाई प्रोसेस जो 0 है वो कब कंप्लीट हुआ है। तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से हम चलते हुए आएंगे, हम देखेंगे कि प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है। देखिए प्रोसेस 4 पे आया तो प्रोसेस 4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 33। तो ये देखिए प्रोसेस 4, देखें प्रोसेस 4 का जो कंप्लीशन टाइम है उसके आगे 33 लिखा हुआ है। तो ये प्रोसेस 3 की बात करें तो उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 21। तो उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 21, सही है। उसके बाद अगर हम कहते हैं इसकी बात करें कहते हैं P2 की तो 12 है, P1 की करें तो 8 है, सही है। और P1 की बात करें तो P0 की बात करें तो इसके 2 है, सही है। इस तरीके से हमने कंप्लीशन टाइम को हमने चेक कर लिया कि कंप्लीशन टाइम हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद आता है टर्न अराउंड टाइम, सही है। उसके पहले हम वेटिंग टाइम देख लेते हैं, वेटिंग टाइम हमारे पास कितना था, सही है। वेटिंग टाइम को हम देख लेते हैं, वेटिंग टाइम हमारे पास कितना था। वेटिंग टाइम में होता क्या है कि आपको जो कंप्लीशन टाइम है ना उसके अंदर से आप क्या माइनस करते हैं, सही है, आपका जो बर्स्ट टाइम जो है, ये वेटिंग टाइम के लिए आपका टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम माइनस होगा। और टर्न अराउंड टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दें, सही है। तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टर्न अराउंड टाइम आया कैसे, सही है। हमने क्या कहा कि टर्न अराउंड टाइम के लिए कंप्लीशन टाइम में से क्या माइनस करना है, अराइवल टाइम को। सबसे पहले हमने प्रोसेस 0 को देखते हैं। प्रोसेस 0 के लिए हमने कंप्लीशन टाइम देखा कि 2 है, तो हमने 2 के अंदर से 0 को माइनस करा तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ गया 2, सही है। उसके बाद हमारा कंप्लीशन टाइम देखेंगे, कहते हैं सेकंड प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम हमारे पास 8 है, तो हमने 8 के अंदर से 1 को माइनस कर दिया अराइवल टाइम को, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ गया 7, सही है। उसके बाद हमने कहते हैं कंप्लीशन टाइम प्रोसेस 2 का देखा तो 12 है, 12 में से 2 को माइनस करा तो 8 आ गया। यहाँ पे थोड़ा है भाई, कहते हैं यहाँ पे ये गलत लिखा गया है कि 12 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 10 आना चाहिए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, सही है। और अगर हम 21 में से 3 को माइनस करते हैं तो 18 आ जाएगा, 33 में से 4 को करते हैं तो 29 आ जाएगा,
सिर्फ एक मसला यहाँ पे ये आया है कि कहते हैं कि जो आपका प्रोसेस 2 को देखेंगे, इसमें जब हमने 12 में से 2 को माइनस करा तो यहाँ 10 आना चाहिए था, ये 8 गलत लिखा हुआ, यहाँ पे क्या आएगा 10। सही, तो ये हमारा हो गया टर्न अराउंड टाइम। सही है, इसके बाद हम आते हैं हमारा वेटिंग टाइम कैसे आया। वेटिंग टाइम के लिए आप टर्न अराउंड टाइम में से क्या माइनस करेंगे, बस टाइम। सही है, 2 में से 2 को माइनस किया, प्रोसेस 0 का टर्न अराउंड टाइम 2 था, बस टाइम हमारे पास 2 था, तो 2 में से 2 को माइनस किया 0। प्रोसेस 1 की बात करें तो हमारा टर्न अराउंड टाइम कितना है 7 में से अगर हम 6 को माइनस करते तो क्या बचता है 1। इसी तरीके से प्रोसेस 2 की बात करें तो 8 में से 4 को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। और इसी तरीके से हमारे पास प्रोसेस 3 के लिए 9 और प्रोसेस 4 के लिए 17। सही है, तो ये हमारा क्या था, FCFS था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये हमारा प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आएगा वो कहते हैं पहले कहते हैं एक्सेस होगा। इसमें ये कि हमारा अराइवल टाइम हमने देखा, प्रोसेस 0 का 0 था, प्रोसेस 1 का 1 था, प्रोसेस 2 का 2 था, प्रोसेस 3 का 3 था और प्रोसेस 4 का 4 था। तो अब ये है कि बस टाइम जो है उसमें हमने देखा, सही है, बस टाइम हमने कैसे निकाला ये आपको गिवन होगा। ये कंप्लीशन टाइम में एक दफ़ा रिवीजन कर रहा हूँ, कंप्लीशन टाइम आप कैसे निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम में आपने लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट किया, तो आपका कहते हैं लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट किया तो देखें प्रोसेस 4 का लेफ्ट साइड पे कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है 33, प्रोसेस 3 का कंप्लीशन टाइम 21, प्रोसेस 2 का 12, प्रोसेस 1 का 8, प्रोसेस 0 का 2। इस तरीके से टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करते हैं। सही है, और अगर वेटिंग टाइम निकालना है तो टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करते हैं। तो ये आपका FCFS का जो एल्गोरिथम है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। सही है, इसके एडवांटेजेस क्या है कि सिंपल है, जो पहले आएगा वो कहते हैं पहले सर्व होगा, और इसका कहते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि अगर प्रायोरिटी जिसकी हाई है उसको पहले एक्सेस होना था लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस एल्गोरिथम में वो सर्व हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आया लेट है, जो पहले आएगा वही सर्व होगा। सही है, तो ये हमारा जो FCFS है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो रेज हैंड कर सकता है और हमसे पूछ सकता है। सही है, 30 सेकेंड और 30 टू 60 सेकेंड्स आपके पास टाइम है। आपको कोई भी आपके सवाल हैं कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं जिसका भी है। सही है, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। जी, किसका सवाल है, रेज हैंड करें। कोई किसी का कोई सवाल नहीं है, सबको क्लियर है। जो हमने FCFS पढ़ा सबको क्लियर है, अभी तक किसी का रेज हैंड नहीं हुआ। ये मुझे शो नहीं हो रहा रेज हैंड, अगर आप कर भी रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0310238727 तो आपको कहते हैं मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो उस पर आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला आ रहा है कुछ भी है। सही है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, FCFS पढ़ा है। जी, तो हमारे मोहम्मद सऊद बेग, इनका कहते हैं सवाल आया है। सही है, हम इनको अनम्यूट करते हैं। सही है, हमने इनको अनम्यूट कर दिया। बहुत शुक्रिया भाई, जी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। 10 घंटे बाद तुम देख रहे हो संजय जी, तुम्हारी एक्स्ट्रा बात ना बात। करें, आप सवाल की तरफ, जो भी आपका सवाल है उसको कहते हैं फोकस करें। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास 30 टू 60 सेकंड्स का टाइम दिया था, अगर आपको कुछ सवाल करना है तो ये एफ सी एफ मुझे से ये रिलेटेड कुछ भी मुझे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी मुझे ये समझ, बताओ मुझे ये बताओ, ये गांठ चार्ट कैसे बना है? भाई ये चार्ट जो हमने बनाया है ये ऐसे ही बनाया, आपको बताया कि अराइवल टाइम 0 था तो प्रोसेस 0 आया, अराइवल टाइम 1 था तो प्रोसेस 1 आया। जिसका अराइवल टाइम कम होगा उस हिसाब से हम कहते हैं प्रोसेस को जगह देंगे। सही है, तो हमने FCFS में देखा यही था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया है तो उसमें कहते हैं पहले सर्व होगा। सही है, तो जो पहले आया उसको हमने पहले सर्व किया है। दिखाओ इस वजह से दिखाओ ये दिखाओ, प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, चार्ट दिखाओ, प्रोसेस 2, चार्ट प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, चार्ट तो दिखाओ। ये आपके सामने बना हुआ है। P0, P1, P2, जीरो P3, P4। P1, इसमें तो ये तो सारे लाइन से ही आ गए।
हाँ तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना, मतलब जिसका अराइवल जिसका कम होगा वो कहते हैं उसमें कहते हैं वो पहले एक्सिस होगा। अब इसमें बाय चांस ये है कि इसमें सब में कहते हैं लाइन से है, इस वजह से ये लाइन से आ रहे हैं। अगर ये अच्छा आगे पीछे होते तो आगे पीछे आते। ये सही कि है आप हाँ आगे बाद में हम किसी और कहते हैं सेशन में हम कहते हैं कि कोई और एग्जाम्पल को हम कंसीडर कर लेंगे, सही है। हम आपके लिए एक वीडियो बना लेंगे कहते हैं, ताकि आपको कहते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाए। और कोई सवाल आपका थैंक यू सर, अभी तक का? थैंक यू। ओके, किसी और का कोई सवाल पूछ सकते हैं वो? जी भाई, कोई रेज हैंड कर रहा है और कोई? मैं आगे स्टार्ट करूं? चलिए अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। अब कहते हैं हम FCFS देख चुके हैं, सही है। एक और रेज हैंड हुआ है जी, इनका रेज हैंड था जी, हम इसको अनम्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम? मेरा नाम नहीं बता रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आपका बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जी, अब्दुल वहाब हमारे साथ हैं, अब्दुल वहाब हमारे साथ हैं। भाई तुम ओएस भाई पढ़ा अब रहे हो पहले बता क्लास तो। चल रही है, आप उसमें भाई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। भाई आप पहले आप बताओ, ओएस उसमें पढ़ा रहे हो तो बता तो दो ना मेरे को। क्या तैयारी करा रहे हो क्या पिछले अगले सेमेस्टर की? भाई अगर आपकी गलती से आप किसी क्लास में एंटर हो गए तो डिस्टर्ब नहीं करें आप। सही है, आप रिकॉर्डिंग कहते हैं रिकॉर्डिंग लीव कर चल रही सकते हैं है, और आप जा सकते हैं अगर आपको कोई और रिकॉर्डिंग काम चल है। रही है मेरे पास। अगर आप रिकॉर्डिंग लगा के आप बैठे रहें, सही है। पहले आपको बताना चाहिए था कि आप कहते हैं नहीं है, तो आप कहते मुझे हैं बंद कर नहीं, सकते हैं, आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके नाउ अब हम कहते हैं नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है क्या है? ये FCFS हम देख चुके हैं, उसके बाद है अब FCFS में कुछ चीजें और होती हैं, सही है। अब होता क्या है, कहते हैं किन्वॉय इफेक्ट्स होते हैं। किन्वॉय इफेक्ट होता क्या है? FCF में सफर फ्रॉम द किन्वॉय इफेक्ट इफ द बस टाइम ऑफ द फर्स्ट जॉब इज द हाईएस्ट अमंग ऑल। सही है, सपोज करेंगे अगर बस टाइम जो है वो सबका सब में से हाईएस्ट है, सही है, तो होगा क्या? किन्वॉय इफेक्ट होता है क्या है? सही है, ये देखें, आपने बोला कि प्रोसेस आईडी 1 है, प्रोसेस आईडी 2 है, प्रोसेस आईडी 3 है, सही है। अराइवल टाइम 0 और 1 1। अराइवल टाइम देखिए दो में सेम हो गया, सही है। पहले तो हम देख रहे थे कि जिसका अराइवल टाइम कम होगा तो हम उसको कहते हैं जगह देंगे, लेकिन अब इन दोनों में अराइवल टाइम जब सेम हो गया तो अब हम क्या करेंगे? सही है, अब हम देखेंगे बस टाइम को। सही है, देखिए हमने सपोज करें पहले हमने किसको दिया, हमने अराइवल टाइम 0 को हमने एक्सिस दे दिया। अब हम जब सेकंड पे आए तो सेकंड का और थर्ड वाले का अराइवल टाइम सेम है, तो अब हम किसको देंगे? अब ये डिसाइड करेगा बस टाइम। अब बस टाइम जिसका छोटा होगा वो उसमें आएगा, सही है, जिसका ग्रेटर होगा वो नहीं आ सकता, सही है। तो अभी हमारे पास सबसे छोटा बस टाइम अभी तक किसका है? प्रोसेस 2 का, तो हमने प्रोसेस 2 को दे दिया, सही है, प्रोसेस 2 को दे दिया। और उसके बाद क्या है कि प्रोसेस 3, क्योंकि लास्ट प्रोसेस 3 बचता है, हमने प्रोसेस 3 को हमने दे दिया, सही है। तो दोबारा के बाद हमारा प्रोसेस 1 है, सही है, तो वो तो क्योंकि अराइवल टाइम 0 है वो आ गया। अब उसमें प्रोसेस आईडी 2 है, तो हमने देखा कि भाई इसमें बस टाइम देखें 1 है तो इसमें बस टाइम देखा जाता है, बस टाइम इसमें किसका है? 3 है, सही है। और जो इस 3 वाले का 1 है, तो हमने क्या ऊपर क्या पढ़ के आए थे? हम कहते हैं कि इफ द बस टाइम ऑफ द फर्स्ट जॉब इज द हाईएस्ट अमंग ऑल, सही है। अगर पहली जॉब का सबसे हाईएस्ट बस जॉब है तो हम क्या करेंगे? कहते हैं as in the real life the convoy is passing through the road when the other person may get blocked, सही है। अगर बात करें कि भाई सपोज करें, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक ट्रक आगे से जा रहा है, सही है, उसके पीछे जो शॉर्ट वाले हैं, मतलब जो मोटरसाइकिल हो तो ब्लॉक हो गए ना, सही है। तो आपका जो ट्रक ने सबको ब्लॉक कर दिया, तो इसमें क्या है कि आपका जो ये बस टाइम है 40 है, सही है। तो 40 जब तक से कंप्लीट नहीं होगा जब तक से सारे प्रोसेस रुके रहेंगे। 40 बस टाइम है उसका, सही है, जब तक से वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा दूसरे वालों को चांस ही नहीं मिलेगा। जब दूसरे वालों को देगा तो लेट हो चुका होगा, ये उसको उनकी प्रायोरिटी तो हाई थी, लेकिन वो एक्सिस जब होने आए तो उनको तो टाइम ही, क्योंकि पहले वाला जो प्रोसेस था उसका बस टाइम 40 था, सही है, तो उनको वेट करना पड़ा काफी, सही है। तो ये कन्वॉय इफेक्ट है कि भाई एक प्रोसेस को इतना उसका देखिए बस टाइम कितने 3 है, सही है, उसको वेट कितना करना पड़ा 40, सही है। उसको था कि कहते हैं वो जल्दी कहते हैं एक्सिस हो जाता, लेकिन कहते हैं हाईएस्ट टाइम की वजह क्या हुआ कि उसका टाइम कहते हैं लेट मिला उसको, सही है, उसको जो CPU मिला है वो लेट मिला है, सही है। लेकिन था उसका कितना, ये उसके लिए एक डिसएडवांटेज है कि भाई बड़े बड़े बस टाइम की वजह से बाकी दूसरे प्रोसेस पे इफेक्ट आ रहा है कि वो हो नहीं रहे,
सही है। तो अभी हम कहते हैं ये देखा हमने, सही है। अब हम देखते हैं क्या, हाँ भाई इसमें किसी का सवाल कोई कोई तो अगर वो रेज एंड कर सकता है। जी मोहम्मद हसाम साकिब, जी हसाम। हमजा, जो इसके अंदर जो हम्म। अराइवल टाइम में देखो, अराइवल टाइम में जो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 दोनों का 1-1 आ रहा है यार, इसका बताना अराइवल टाइम सबका चेंज नहीं होता? अराइवल टाइम नहीं हो नहीं सकता, अराइवल टाइम हो सकता है किसी का सेम भी आ रहा हो सकता है दो प्रोसेस एक ही टाइम में इंटर हुए। तो जो पहले आ रहा सही होगा है। तो हमें वो वाला प्रोसेस लेंगे ना एफसीएफएस में। एफसीएफएस में जो पहले आ रहा है वो लेंगे, लेकिन अगर सेम हो जाए तो फिर हम बस टाइम को भी देख रहे होते हैं, बस टाइम की वजह से भी होता है। सही अगर है। सेम आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं एफसीएफएस में, बस टाइम देखा जाता है। फर्स्ट टाइम जिसका कम हो सही है। तो वो लेंगे, तो जिसका ज़्यादा हो वो लेंगे। ज़्यादा होगा जिसका। ठीक है, सही है, थैंक सही है। एफसीएफएस आपका क्लियर है, सही है, ओके। यू। तो हमने एफसीएफएस को देख लिया, अब हम जाएंगे किस तरफ, सेकंड कहते हैं हमारा शेड्यूलिंग कहते हैं प्रोसेस होगा, उसकी तरफ जा रहे हैं। सेकंड हमारा शेड्यूलिंग प्रोसेस क्या है, एसजेएफ है। सही है, एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सही है, एसजेएफ आपको नाम से पता लग रहा है कि शॉर्ट जो सबसे छोटी जॉब होगी वो सबसे पहले सर्व होगी। सही है। शॉर्टेज इसके एडवांटेज क्या है कि मैक्सिमम थ्रूपुट, मतलब ये कि शॉर्टेज जॉब जब मतलब जो छोटी जॉब है वो पहले अगर हो जाती है तो मतलब पहले हमने जैसे अभी एफसीएमएस में हमने कन्वॉय इफेक्ट देखा है कि एक जॉब की वजह 40 जिसका बस टाइम था उसकी वजह से एक प्रोसेस जिसकी बस टाइम कहते हैं 3 था उसको टिक करना पड़ा, तो इसमें नहीं होगा। एचडीएफ में क्या होता है कि वो जॉब 3 वाली है वो पहले ही कहते हैं आप एक्सेस हो जाएगी, पहले ही इसको सीपीयू असाइन कर दिया जाएगा। सही है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल कहते हैं कंसीडर करते हैं, प्रोसेस आईडी दी हुई है 1 2 3 4 5, अराइवल टाइम आपको दिया गया है, बस टाइम दिया गया है, कंप्लीशन टाइम दिया गया है और टर्न अराउंड टाइम दिया गया है, और उसके बाद आपके पास वेटिंग टाइम। सही है। अब हम करते क्या, हमने देखा कि भाई प्रोसेस हम क्योंकि जो जीरो से हम जो प्रोसेस आईडी लेते हैं वो 0 से 1 तक लेते हैं, इसमें देखिए प्रोसेस आईडी 0 तो है नहीं, हमने कहा 0 से 1 तक तो कुछ है, 0 पे तो कुछ है ही नहीं। सही है। अब लेकिन प्रोसेस 1 को जब हमने देखा प्रोसेस 1 है। सही है, प्रोसेस 1 आया तो उसका अराइवल टाइम कितना है, 1 है। सही है, तो हमने इसको प्रोसेस असाइन कर दिया। सही है, कितनी देर के लिए असाइन करा, इसका बस टाइम कितना है, 7 है। सही है। उसके बाद क्या होगा, सही है, पहला प्रोसेस असाइन हो गया। सही है, प्रोसेस 1 हमारा असाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब प्रोसेस आएगा ना, इसमें आप इसमें क्या आप चेक करेंगे क्योंकि आप देखेंगे प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 3 आया है। सही है, और प्रोसेस 3 आया क्यों है ये आप देखेंगे। अब इन सब में देखें, अब इन सब में कहते हैं अराइवल टाइम किसका सबसे कम है, 3 है। सही है, तो हमने प्रोसेस 3 को दे दिया। हेलो, हेलो, आई थिंक आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो जी, तो हम कहते हैं किस कहाँ पर थे, कहते हैं अराइवल टाइम और बस टाइम देखें। प्रोसेस 1 तो पहले आ गया, प्रोसेस 1। सही है। अब हम देख रहे हैं कि प्रोसेस 3 क्यों आया है। प्रोसेस 3 हमने बात करी कि जिसका बस टाइम सबसे कम होगा वो आएगा। अब इनमें देखें कि किसका बस टाइम सबसे कम है। बस टाइम की बात करें तो 732 2 वाले का कम है, तो प्रोसेस 3 यहाँ पे एंटर हो गया। सही है, जितनी देर के लिए इसको प्रोसेस 3 कितने टाइम के लिए आया, 2 के लिए आया, तो हमने 8 to 10 कर लिया। उसके बाद प्रोसेस बस टाइम किसका कम है, 3 का, ये 3 है बस टाइम किसका, ये प्रोसेस 2 का, तो प्रोसेस 2 इंटर हो गया। उसके बाद प्रोसेस सबसे कम किसका है, 5 का, जिसका 8 है, तो हमने प्रोसेस 5 को एंटर कर दिया सीपीयू में। उसके बाद प्रोसेस टाइम किसका सबसे कम है, प्रोसेस 4 का, लास्ट बचता है जो 10 है, तो हमने बस जो हमारा कहते हैं एसजीएफ है उसमें हमने प्रोसेस 4 को एंटर कर लिया। सही है, इसमें भी वही चीज़ हमने आपको बताई थी, कहते हैं कि जो कंप्लीशन टाइम है वो आप क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड से आप देखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें प्रोसेस 4 की, प्रोसेस 4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 31। तो अगर हम बात करें कहते हैं प्रोसेस 4 का कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है, 31, ये देखें 31 आ रहा है। सही है, और इसके बाद अगर हम प्रोसेस 5 की बात करें तो कितना है, 21। तो प्रोसेस 5 में कितना आ रहा है, 21। उसके बाद प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 13 में कंप्लीट हो रहा है।
प्रोसेस 2 13 में कंप्लीट हो रहा है, सही है। के बाद हम प्रोसेस 3 कितने में हो रहा है, 10 में। प्रोसेस 3 10 में कंप्लीट हो रहा है, तो ये 10 आ गया, सही है। इस तरीके से हमने कंप्लीशन टाइम देख लिया। अब हमने कहा था कि टर्न अराउंड टाइम अगर आपको मालूम करना है तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करते हैं। 8 में से 1 माइनस किया 7, 13 में से 3 माइनस किया 10, 10 में से 6 माइनस किया 4, 31 में से 7 माइनस किया 24, 21 में से 9 माइनस किया 12। ये आपका टर्न अराउंड टाइम आ गया। अगर आपको वेटिंग टाइम मालूम करना है तो टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस करते हैं। 7 में से 0, 7 में से 7 गया 0। अब देखिए वेटिंग टाइम में पहला जो प्रोसेस है वो तो पहले ही एक्सिस हो गया, तो इसका वेटिंग टाइम कितना है, 0 है, सही है, क्योंकि इसको वेट करना ही नहीं पड़ा, सही है। अब सेकंड वाले का वेटिंग टाइम कितना है, हमने क्या किया, टर्न अराउंड टाइम 10 में से 3 को माइनस करा 7 आ गया, 4 में से 2 को माइनस किया 2 आ गया, 24 में से 10 को माइनस किया 14, 12 में से 8 को माइनस किया 4, तो ये इसका वेटिंग टाइम आ गया। तो इस तरीके से हम जो चार्ट है ये हम इस तरीके से चार्ट बनाते हैं। और एसजीएफ इस तरीके से कहते हैं होता है बस टाइम को देखे, जिसका सबसे लोएस्ट बस टाइम होगा वो पहले एक्सिस होगा। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि जिसका बस टाइम सबसे कम होगा वो पहले एक्सिस होगा, सही है। अब किसी का कोई सवाल हो तो रेज हैंड कर ले। एनीवन? जी हस्साम साकिब, हस्साम साकिब जी बोले क्या, अब आपका क्या सवाल है हस्साम साकिब का? यार देखो एसडीएफ के अंदर सबसे जो पहले जो प्रोसेस होते हैं उसको हमने सबसे पहले अराइवल टाइम में देखना होता है ना, पहला वाला किसकी बात कर रहे हैं आप? एसडीएफ इसी में कह रहा हूँ, पर सबसे पहले एसडीएफ की बात कर रहे हैं। एसडीएफ में जो पहला प्रोसेस आता है वो इस पहले प्रोसेस तो अराइवल टाइम के थ्रू आएगा, क्योंकि हाँ जिसका सबसे कम सही अराइवल कह टाइम रहे हो, आएगा वो आ गया। उसके ठीक है। बाद फिर आपका बस टाइम चेक होता है। हाँ, बस बस यही टाइम से पूछ रहा था ना, सिर्फ पहला वाला प्रोसेस होता है वो सिर्फ अराइवल टाइम पे पहला आएगा, वाला प्रोसेस, जिसका क्योंकि सबसे हमने कम देखिए यहाँ पे अराइवल टाइम प्रोसेस होगा। 1 डाला है, यहाँ पे 1 डाला है, प्रोसेस 1 यहाँ पे देखें, लेकिन इसका बस टाइम 7 है। क्यों 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 हमने इसको डाला, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम पे हम अराइवल टाइम चेक करते हैं। ठीक है, ठीक ये है। फर्स्ट टाइम पे अराइवल टाइम इसका सबसे छोटा था, तो हमने P1 को इंटर प्रोसेस सीपीयू दे दिया। उसके बाद ये कि प्रोसेस 3 की बारी क्यों आई है यहाँ पे, क्योंकि इसका बस टाइम सबसे छोटा है 2। अब हम बस टाइम को देख के करेंगे, 2 है फिर 3 है, सही है। उसके बाद 7 है, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, ओके, ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक ओके जी। और किसका कहते हैं, रुक जाए जी, मोहम्मद सऊद। यार मेरा ये सवाल है कि पहला जो आएगा प्रोसेस वो हमेशा अराइवल टाइम से ही आएगा एसएफएस में? हाँ पहला जो प्रोसेस है वो आ रहा है, जिसका कम अराइवल टाइम होगा वो आएगा, सही है। सिर्फ पहले प्रोसेस 1 वाले आया ना, प्रोसेस, सिर्फ पहले वाले प्रोसेस पहले वाले का ही है प्रोसेस, बस? हाँ एसजीएफ में पहले वाले प्रोसेस के लिए। एसजीएफ में जो पहला प्रोसेस आएगा वो सिर्फ अराइवल टाइम से आएगा, बाकी सारे बस टाइम देख के आएंगे। बाकी बस टाइम को जिसका लोएस्ट बस टाइम होगा वो पहले इंटर हो जाएगा, बस इस टाइम तरीके। अगर वो हो जाए, सेम हो जाए। सेम हो जाए तो फिर वो अराइवल टाइम को देखा जाता है, फिर उनके उनके अराइवल टाइम को देखा जाता है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सही है जी। तो उसके बाद हम कहते हैं हमने एसजीएफ देख लिया। अब हम आते हैं एसआरटीएफ पे, सही है। एसआरटीएफ क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, सही है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या है कि जिसका टाइम सबसे रिमेनिंग, इसमें ये होता है कि ये प्रीएम्प्टिव होता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब कि हम सीपीयू देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उससे वापस ले लेंगे। ये प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि हम थोड़ी देर के लिए उसको सीपीयू असाइन करेंगे, लेकिन उससे वापस कहते हैं हम ले लेंगे। अब इसमें है क्या, देखें एक एग्जांपल दी गई है, इसमें प्रोसेस आईडी 1 2 3 4 5 6, अराइवल टाइम है, बस टाइम है, सही है। ये कंप्लीशन टाइम हम बाद में देखते हैं कैसे आया है। अभी हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। हमने प्रोसेस 1 को सबसे पहले हमने दिया, सही है। प्रोसेस 1 क्या है कि उसका बस टाइम कितना 8 है, सही है। अगर हम 8 है तो अगर हम बात करते हैं, मैं आपको, ये 8 है, सही है। तो ये जीरो 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 था, तो हमने P1 को दे दिया, सही है। ये एक एक कहते हैं बस टाइम के लिए कहते हैं इंटर हुआ P1 0 से 1 तक, तो ये कितना हो गया, ये अब बच गया 7, सही है। अब जब ये 7 बच गया तो अब हम क्या करेंगे, अगले का अराइवल टाइम सबसे छोटा किसका है, अराइवल प्रोसेस 2 का, तो हमने प्रोसेस 2 को असाइन कर दिया। प्रोसेस 2 को भी जब हम असाइन किया तो ये भी कितना, एक बस टाइम के लिए हुआ, तो ये एक बस टाइम के लिए हुआ, तो ये 4 से हट के कितना हो गया 3, सही है। उसके बाद हम आते हैं अगला 3 के लिए जाएगा, तो इसको काट ये कर लिया, सही है। इसके बाद हमारा अब देखें, अब हम देखें इसमें बस टाइम देख रहे हैं,
सही है। अब इसमें है क्या कि भाई P1 एक्सिस हुआ 8, 7 आ गया। सही है। अभी भी हम बात करें आगे वाले कितने हैं, 4 2 1 3 2। सही है। वेट, रेजर, हैंड किसने रेज किया है? जी बोले सऊद। ये समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। हाँ ये बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सही है। देखें सबसे पहले हमारा है क्या कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। अब ये रिमेनिंग टाइम का मतलब क्या है कि हम सीपीयू थोड़ी देर के लिए असाइन करते हैं, उसके बाद उससे सीपीयू वापस ले लेते हैं। जैसे हमने प्रोसेस 1 को असाइन किया था, लेकिन प्रोसेस 1 से हमने वापस ले लिया, प्रोसेस 2 को असाइन किया फिर वापस ले लिया, ये इस तरीके से। अब है क्या कि हम, सही है भाई, ये कहते हैं मीटिंग थोड़ी देर बाद एंड हो जाएगी, तो हम इसके बाद दोबारा रिज्वाइन होंगे, कहते हैं जोहर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद। सही है। सही है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि दिस एल्गोरिथम इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजीएफ। सही है, ये एसजीएफ का प्रीएम्प्टिव वर्जन है। सही है। अब होता क्या है इन एसआरटीएफ, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस कैन बी स्टॉप आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ देर के बाद भी प्रोसेस क्या है कि रुक जाता है, क्यों? क्योंकि हम उससे कहते हैं सीपीयू वापस ले लेते हैं और दूसरा प्रोसेस को वो असाइन कर देते हैं। एट द अराइवल टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शेड्यूल द प्रोसेस विद द। अब होता क्या है कि जो आपका ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, ये करता क्या है कि आपके जो शेड्यूलिंग प्रोसेस है उनके रिकॉर्ड करते हैं, जो टेबल होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक टेबल है जिसमें ये सारा डाटा सेव हो रहा होता है। कहते हैं कि कौन सा प्रोसेस आएगा, किस उसका बस टाइम क्या होगा, उसका वेटिंग टाइम क्या होगा। तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसको कहते हैं, हैंडल करता है। सही है। अब इसमें होगा वंस, सही है। अब होगा क्या कि जब सारे प्रोसेस आ जाएंगे ना, इस रेडी क्यू में सारे प्रोसेस एक्सेस हो गए। ये अब ये एक्सेस कैसे हुए ये हम करते हैं, लेकिन अगर ये एक्सेस होगा ना, उसके बाद जितना भी इनका रिमेनिंग टाइम बचेगा ना, वो सब असाइन हो जाएगा। सही है। समझ आई कि हमने क्या कहा कि भाई जिस जो बचेगा ना वो दोबारा असाइन हो जाएगा। सही है। अब होगा क्या इसमें भाई, अब हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर आते हैं, प्रोसेस 1 की बात करें। सही है। तो इसकी बात करते हैं, P1 की बात करी हमने। सही है। तो इसका अराइवल टाइम कितना था, 0। तो P1 एक्सेस हो गया, एक यूनिट टाइम के लिए एक्सेस हुआ। सही है। तो हमने एक यूनिट टाइम के लिए जब ये एक्सेस हुआ है, तो हमने क्या किया, हम इसको चेक करते हैं। हमने एक के लिए हुआ तो ये हो गया 7। सही है, 7 हो गया। अब जब ये दूसरा वाला आया P2, तो ये कितना हो गया, ये भी एक अराइवल टाइम के लिए आया, तो ये कितना हो गया 3। अब ये वाला भी कहते हैं, अब इसमें देखेंगे 0 to 2 ये आया ना, एक 0 to 3। सही है। तो आपके कौन से प्रोसेस इसके अंदर आ रहे हैं, 0 to 3 में कौन कौन से प्रोसेस आ रहे हैं, 1 2 3। ये प्रोसेस 4 5 6 तो अभी एक्सेस ही नहीं हुए। अभी हमने पढ़ा ना कि जब सारे रेडी क्यू में आ जाएंगे फिर हम एक्सेस करेंगे, लेकिन अभी तो आया ही नहीं है। अभी हमारे पास प्रोसेस कितने रेडी क्यू में है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। सही है। हम इसको देख के कर रहे हैं 0 to 3। ये प्रोसेस 3 हमारे एक्सेस हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है तो ये एक दफा तो एक्सेस हो चुका, 1 है। अब हमने कहा क्या कि शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट, तो इसमें शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, ये 1 वाला, ये 1 है। कौन सा है, प्रोसेस 3। तो हमने प्रोसेस 3 को दोबारा असाइन कर दिया 3 to 4 के लिए। सही है। अब 0 to 4 की बात करूं तो 0 to 4 में देखें 4 वाला एक्सेस हो गया, प्रोसेस 4 आ गया 0 to 4 में। 0 to 4 की बात अगर मैं यहाँ पे 0 भी कह दूं, 0 प्रोसेस है, तो 0 to 4 में ये 4 वाला भी एक्सेस हो गया। ये तो 4 वाला एक्सेस हो गया, तो अब इसका अराइवल टाइम कितना है, ये वाला तो 0 हो गया क्योंकि हमने इसको एक दफा और असाइन किया था। सही है। अब हमारे पास रह कौन सा गया, ये। सही है। इसका क्या है, 1। तो हमने प्रोसेस 4 को असाइन कर दिया 1 यूनिट टाइम के लिए, हमने 1 यूनिट टाइम के लिए किया, तो ये हो गया 0। सही है। अब ये कहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 0 to 5। अब ये 0 to 5 हुआ, तो 0 to 5 में ये प्रोसेस भी एक्सेस हो गया। अब ये प्रोसेस एक्सेस हुआ तो हमने देखा। सही है। अब जब ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये, अब इसमें देखें जी किसी ने रेज हैंड किया है, वेट, जी सऊद पूछे। ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये।
कहाँ पे कंफ्यूजन है आपको ये बताएं। ये 7 3 आया, फिर 1 था, ये 0 कैसे हो गई, ये समझ ही नहीं आया फर्स्ट जब टाइम। नहीं देखे ना, ये P3 को 2 दफा असाइन किया ना, क्यों P2 करा? था, फिर P3 असाइन हुआ, P3 असाइन हुआ, इसी वजह से तो करा। हमने बोला कि भाई 0 2 अगर हम यहाँ से सिर्फ यहाँ की बात करते हैं, सिर्फ इतनी बात करते हैं, सही है। तो यहाँ से देखे 0 2 लेके 0 2 3, 0 2 3, 0 2 3 में कितने प्रोसेस आ रहे हैं, 0 1 2 3, सही है। ये प्रोसेस हम देख कैसे रहे हैं, ये अराइवल टाइम पे पता लग रहा है हमें, ये सही है। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस एक्सेस हुए, 0, सही है। अब 0 2 हाँ। 3 में कितने प्रोसेस एक्सेस हुए हैं, 3 प्रोसेस एक्सेस होगा, 4 प्रोसेस, 0 चार हुआ 1 ना? 2 3, है ना, 4 होगा, 0 1 2 3, सही है। सही है। तो प्रोसेस आईडी तो 4 तक जानी तो चाहिए थी, 3 तक क्यों गई है? प्रोसेस आईडी 4 तक जानी चाहिए थी, मतलब 0 से लेके 4 तक गई ना, 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, ये देखो ना, 1 ये है 2 है। प्रोसेस आईडी नहीं है, प्रोसेस आईडी हमने कहा चलो 0 भी, ये हमने ये देखे ना ऊपर लिखा 0, लेकिन हम अराइवल टाइम को देख रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस एक्सेस हो रहा है। ये देखिए P1 एक्सेस हुआ तो 0 2 1 के लिए, सही है। तो इसका अराइवल टाइम ये था, 0 था, सबसे कम अराइवल टाइम किसका, इसका है, तो ये एक्सेस हो गया, सही है। अब अगला जब एक्सेस हुआ तो ये 0, अगर हम सिर्फ अगले की बात करें तो इसमें कितने प्रोसेस आए हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने प्रोसेस हैं, एक ही आया। सिर्फ 0 और 1 है। तो 0 और 1 नहीं, 0 और 1 है। 0 और 1 में कौन कौन से प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, सही है। ये देखिए मैं आपको रेस करते हैं, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें अब मैंने पहले क्या बोला कि भाई अराइवल टाइम किसका था, 0, प्रोसेस 1 आ गया, सही है। अब उसके बाद मैंने क्या कि भाई ये कितने यूनिट टाइम के लिए गया है, 1 यूनिट टाइम के लिए, तो ये 1 माइनस करूंगा तो 7 हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इससे हमने सीपीयू वापस रिटर्न कर लिया। अब हमने कहा कि प्रोसेस, क्योंकि 0 to 1 में कितने प्रोसेस एक्सेस हुए हैं, 0 और 1, मतलब प्रोसेस 2 भी कहते हैं रेडी क्यू में आने को तैयार है, तो हमने क्या कि प्रोसेस 2 को असाइन कर दिया। प्रोसेस 2 को हमने 1 यूनिट टाइम के लिए दिया, तो ये 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, सही है। 1 यूनिट टाइम का क्या जब ये मतलब है? 3, मतलब पूरा ही दे दिया ना, 1 यूनिट टाइम क्या मतलब, पूरा दे दो 4। नहीं ना, ये प्रीएम्प्टिव है ना। अब हम पूरा दे देते तो फिर तो ये सिंपल एसजीएफ हो जाता। अच्छा। एसजीएफ हम तो ही ना कर रहे हैं, एसआरटीएफ कर रहे हैं। अगर हम एसआरटीएफ कर रहे हैं तो एक प्रोसेस एक्सेस हुआ, फिर अब आप सपोज करो कि आप कंप्यूटर खुला हुआ आपका, सही है, आपने करा, आपने गूगल क्रोम भी खोल लिया, आपने एक्सेल भी खोल लिया, आपने वर्ड भी खोल लिया, सही है। अब आप क्या कर रहे हो, आप पहले एक्सेल पे जाते हो, एक्सेल पे जाके दो दो कहते हैं टेबल बनाते हो, उसके बाद वर्ड फाइल में चले जाते हो, सही है। आप वर्ड फाइल में चले गए, सही है। अब वर्ड फाइल में आप जाके काम कर रहे हो, तो आपने एक्सेल खुला हुआ तो है, लेकिन आपका एक्सेल जो है वो सीपीयू में कहते हैं, पहले जो था वो एक्सेस था, लेकिन अब कौन कौन आ गया, वर्ड फाइल आ गई ना, हाँ। सही है। तो वो थोड़ी देर के लिए होल्ड हो गया, उसके बाद आप बोलते हो नहीं यार, अब वर्ड फाइल में आपको कुछ कंटेंट लिखना, तो आप गूगल पे चले गए, गूगल पे आपने जाके सर्चिंग की, तो आप सर्चिंग कर रहे हो, तो आपका वहां पे जब सर्चिंग करने जाओगे तो आप गूगल आपके पास आ गया, तो आपके सीपीयू गूगल की तरफ मूव कर गया, तो आपका वर्ड और एक्सेल दोनों होल्ड हो गए। तो यहाँ पे ये चीजें होल्ड हो रही हैं, सही है, ताकि दूसरे प्रोसेस भी साथ साथ में एक्सेस हो जाए, अच्छा। सही है। तो अभी एक और सवाल है मोहम्मद यूसुफ का। जी मोहम्मद यूसुफ, जी पूछे। अभी आपकी वॉइस पिछली बार उसमें अटैच, ठीक है, आपकी वॉइस में मसला आ रहा है, कहते हैं आपका आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा मसला है। अभी भी वॉइस सही नहीं है। अच्छा, जी सऊद, आपको आवाज क्लियर है? जी मुझे आवाज क्लियर है, यूसुफ का नेट सही नहीं है मेरे ख्याल से। और मैं ये कह रहा था कि आई थिंक नेट का प्रॉब्लम है। चले हम कहते हैं अभी देख लेते हैं, तो यूसुफ को जब समझ नहीं आएगा वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर अभी बताया था कि मेरा जो नंबर है। तो अभी हम अब देखें सऊद, अब हम कर क्या रहे हैं, जिसको भी जो समझ नहीं आए वो दोबारा रीजॉइन करके, अगर उनका इंटरनेट कनेक्शन दोबारा सही हो तो दोबारा रीजॉइन करके सवाल पूछ सकते हैं। तो अपने क्या किया भाई, पहला प्रोसेस 0 एंटर हुआ 1 यूनिट टाइम के लिए, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। सही अच्छा है। मतलब इनमें से एक एक प्रोसेस दे रहे हैं मतलब। हाँ, ये देख तो रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि कौन रेडी क्यू में आ चुका है, जो
आ चुका होगा उसको देंगे। अभी देखिए एक चल ले रहे हैं ना गया एग्जाम्पल, P2 अभी आ हम गया आप देखते राइवल जाएं, आप देखते जाएं। अभी आप देखें, इंटरप्ट नहीं करें, देखते जाएं, सही है। टाइम। अब इसमें प्रोसेस 1 की बात, क्योंकि 0 to 1 की बात करें, 1 सही है, 0 और 1 कौन कौन सा प्रोसेस इंटर हो गया, प्रोसेस 2, सही है। तो हम प्रोसेस 2 को सीपीयू असाइन कर सकते हैं, तो हमने सीपीयू असाइन कर दिया, सही है। इसको भी एक, तो ये कितना हो गया, सही है, ये हो गया। अब हमने क्या करा, कहते हैं जो प्रोसेस हमने देखा कि भाई ये कहां से कहां तक आ गया, 0 to 2, 0 to 2 में कौन कौन एक्सेस हुआ, 0 1 2, प्रोसेस 3 एक्सेस हुआ अब, सही है। तो हमने प्रोसेस 1 यूनिट टाइम के लिए दिया, सही है, 1 यूनिट टाइम के लिए दिया, तो ये कितना हो गया, 1, सही है। अब हमने देखा कि ये यहाँ तक आया, तो ये कहां तक आ गया, 0 to 3। जब ये 0 to 3 तक आया है, 0, सही है, ये 3 तक एक्सिस, प्रोसेस 4 एक्सिस तो हो गया, लेकिन हमारा असल मकसद एल्गोरिथम का नाम है, वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट, जिसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट कहते हैं जो होगा। अब इसमें देखें सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, ये 2 है, प्रोसेस 3 है और प्रोसेस 4 है, लेकिन अराइवल टाइम किस, अब जब सेम हो जाए, जब ये सेम हो जाए तो हम किसको देखते हैं, प्रोसेस अराइवल टाइम को देखते हैं। अराइवल टाइम किसका काम है, प्रोसेस 3 का। तो हमने क्या करा, दोबारा प्रोसेस 3 को एक्सेस दे दिया, सही है। प्रोसेस 3 को जब हमने दोबारा दिया तो ये 1 यूनिट टाइम के लिए और दे दिया, तो ये कितना हो गया, 0, सही है। अब जब ये 0 1 यूनिट टाइम के लिए दिया तो ये 0 to 4 आ गया, तो 0 1 2 3 4, सही है, तो ये 4 आ गया। ये 0 1 2 3 4 कैसे लिख रहे हैं नीचे, प्रोसेस तो मुझे समझ आ गया कि ये P1 ये P2 एक एक यूनिट टाइम, एक एक यूनिट टाइम के लिए असाइन हो रहा है। ये P1 एक के लिए हो तो 0 to 1, P2 एक के लिए हो तो 1 to 2, 1 2 to 3, 3 to 4, एक एक यूनिट टाइम है ये, अच्छा, ठीक है। तो ये देखो उसके जब बाद अब हमने हमने देखा कि 0 to 4 तक में कौन कौन एक्सेस हुआ, 0 1 2 3 4, तो प्रोसेस 5 इंटर हो गया, ये प्रोसेस 5 इंटर हो गया। तो हमने देखा कि सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 5 तक। प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम सबसे कम है, तो हमने प्रोसेस 4 को 1 यूनिट टाइम के लिए असाइन किया, तो प्रोसेस 4 भी हो गया 0। अब हमारा आ गया 0 to 5। अब 0 to 5 में बात करें तो प्रोसेस 6 भी इंटर हो गया। प्रोसेस 6 भी जब इंटर हुआ तो अब देखिए सबसे कम किसका है, 2, प्रोसेस 6 का ही है, तो हमने क्या करा, प्रोसेस 6 को दे दिया। लेकिन इसको हमने दोबारा से वापस लिया नहीं, इसको हमने पूरा 5 to 7 मतलब 2 यूनिट टाइम के लिए हमने इसको दे दिया, सही है। क्यों दे दिया, प्रोसेस एक्सेस हो चुके हैं, तो जब हमारे पास सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाते हैं तो हम प्रोसेस फिर हम ये कंप्लीट असाइन कर देते हैं। प्रोसेस P6 को हमने असाइन किया, फिर उसके बाद देखें ये 0 हो गया। उसके बाद सबसे छोटा किसका है, ये 3 और 3 सेम है, तो इसमें जब सेम हो जाए तो अराइवल टाइम देखा जाएगा। अराइवल टाइम किसका सबसे छोटा है, प्रोसेस 2 का, तो हमने प्रोसेस 2 को दे दिया। प्रोसेस 2 कितने कितने के लिए रिमेनिंग रह गया है, 3 के लिए, तो हमने 7 to 10 दे दिया, 7 क्यों सही दिया, है। उसके बाद ये भी 7 0 हो क्यों जाता दिया, है, 7 क्यों दिया, 7, तो ये पहले तो हम प्रोसेस 6 को 2 यूनिट टाइम, 5 to 7 2 यूनिट टाइम के लिए दिया था ना, 6 और 7, इस नहीं वजह ये से 7 आया। 7 कैसे लिखा हमने, 5 के बाद 7, वही तो बता रहा हूँ, प्रोसेस 6 जब हमने एक्सेस किया तो सारे प्रोसेस एक्सेस हो चुके थे। हमने फिर क्या किया कि क्योंकि हम जब सारे प्रोसेस एक्सेस हो जाते हैं, जो जो टाइम रिमेनिंग बचता है वो पूरा असाइन कर देते हैं। अभी प्रोसेस 6 का टाइम रिमेनिंग कितना है, 2, हमने पूरा असाइन कर दिया 2। 5 to 7, 6 और 7 दोनों असाइन कर दिए, सही है। उसके बाद लिखा हुआ कहाँ है, 7 लिखा हुआ कहाँ है, जब हमने एक्सेस कर कंप्लीशन टाइम बोल लो लिख दिया हमने। हाँ ना, ये कंप्लीशन टाइम है ना, ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना, ये तो कंप्लीशन टाइम है। ये 7 कैसे आया P2 के नीचे, ये बताओ बस, इसके नीचे, P2 के नीचे 7, ये P2 के नीचे 7 नहीं आया, ये P6 का कंप्लीशन टाइम है। P6 का कंप्लीशन टाइम कैसे है कि आपका, क्योंकि P6 तक जो आपका बच गया था, कहते हैं जो आपका बस टाइम बचा था वो 2 था, क्योंकि सारे प्रोसेस एक्सेस हो चुके हैं क्यू में, तो हम जितना बस टाइम बच गया होगा वो सारा पूरा कंप्लीट बस टाइम असाइन कर देंगे। तो P6 का रिमेनिंग टाइम कितना बचा था, 2, तो हमने 2 पूरा असाइन कर दिया। 5 तक तो हम पहले एक्सेस कर चुके थे, 6 और 7, तो ये 2 यूनिट टाइम हमने एक्सेस करवाया, इस वजह से यहाँ 7 लिखा हुआ है। 5 में हमने 2 ऐड कर दिया, ओके। हाँ 5 में, क्योंकि इसका बस टाइम 2 था इस वजह से। अब हम इसमें Okay. सबसे देखते हैं छोटा सबसे किसका था, प्रोसेस 2 का। प्रोसेस 2 कितने बस टाइम के लिए एक्सेस होगा, 3 के लिए। तो जब ये प्रोसेस 2 3 के लिए एक्सेस हुआ है तो 7 तक हम तो थे,
सही है, कंप्लीशन टाइम 7 तक थे, अब हमने 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। सही है, क्योंकि अब ये भी 0 हो गया, ये अब इसमें देखिए दो दो प्रोसेस बचते हैं, प्रोसेस 5 और प्रोसेस 1। तो सबसे कम कहते हैं बस टाइम किसका है, प्रोसेस 3 का, प्रोसेस 5 का। प्रोसेस 5 का बस टाइम कितना है, 3। तो हमने इसको प्रोसेस 5 को फिर दोबारा 3 यूनिट टाइम के लिए प्रोसेस असाइन किया, जो 10 to 13 हो गया। उसके बाद लास्ट प्रोसेस बचता है P1, तो P1 को हमने असाइन किया CPU, और उसका बस टाइम कितना है, 7। तो 13 to 20 ये पूरा हमारा कहते हैं चार्ट बन गया। सही है जी। हमारा किसी और का कहते हैं जो किसी और ने रेज हैंड किया है, ये किसी और ने रेज हैंड किया था अभी, कोई सवाल? यूसुफ का शायद आवाज का मसला है, अब मेरा ख्याल से थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। या दोबारा दोबारा बोले? मैं कह रहा हूँ यूसुफ का मैसेज आया था, शायद उसका कोई ना उसका मसला है जी यूसुफ, आई थिंक वो इंटरनेट का इशू आ रहा था। यूसुफ आपका इंटरनेट इशू रिजॉल्व हुआ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी यूसुफ जी, यूसुफ आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं। जी मोहम्मद सऊद, आपका दोबारा कोई सवाल? फिलहाल से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्योंकि आप कहते हैं एसजे हमने SRTF भी देख लिया है, 3 हमने एल्गोरिथम देख लिए हैं। ये कहते एल्गोरिथम आज पूरे हैं कर लेते हैं, आज एल्गोरिथम पूरे कर लो। चलो सही है, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।